ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव पुराण के पहले अध्याय से किस तरह से ऋषि मुनि हमें बताते हैं कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। आइए अब आगे शुरू करते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा ही आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यदि उनके लिए अग्नि यज्ञ है, द्विजों जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विविध समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूढ़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अंतर सायंकाल तक ब्रह्मा यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद भी रात में भी इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्व सामर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया
जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्ग त्रिग्रस्त बालक की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परम श्री ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। आप अपने अपने वारों में हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने फल को देने वाली होती है। भक्तजनों, यहाँ पर इतनी अद्भुत बात जो अभी ओपन हुई है, हमारे समक्ष आई है शिव पुराण के माध्यम से, कि किस देवी या देवता का कौन सा हमसे संबंधित वार है। जैसे कि विष्णु भगवान का जो वार है वो बुध है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। इस तरह से अलग अलग वारों के अलग अलग स्वामी हैं। ऐसा शिव पुराण में हमें बताने का ऋषियों के द्वारा प्रयास किया गया। आगे सुनते हैं। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्यावसायियों का निवारण करते हैं, व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रम से फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बताई गई है, बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा, तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। देखिए यहाँ पर 5 तरह प्रकार जो हैं वो अलग अलग तरीके बताए गए हैं। आप किस तरह से अगर देवताओं के मंत्रों का जप करते हैं तो वो पहला प्रकार हो जाता है। होम का मतलब कुछ देते हैं, दान करते हैं, तीसरा प्रकार है। तप करते हैं, चौथा प्रकार है। और किसी मूर्ति में, अग्नि में, अगर आप किसी अपने देवी देवताओं की, अगर अपने आराध्य देवता को भावना के साथ उसमें देखते हैं तो यह 5वां प्रकार है। आइए आगे जानते हैं कि इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं।
पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा संपलीक ब्राह्मणों को धृतपक अन्न भोजन कराए। कुल मिलाके अगर आपको संपत्ति प्राप्त करनी है तो ऋषि मुनि कहते हैं कि आपको सोमवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ये आज तक मुझे नहीं पता था मित्रों, भक्तों। ये इतना गोपनीय रहस्य शिव पुराण में कहे गए हैं जो अत्यंत मंगलकारी हैं। आगे सुनते हैं। मंगलवार को रोगी की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। मैं यहां पर कहूंगा कि अगर आप भोजन ना करवा पाए, क्योंकि ब्राह्मण शब्द को मैं मानता हूं कि ब्राह्मण जिसने ब्रह्मा की प्राप्ति कर ली, तो हमारे आसपास बड़ा मुश्किल है कि ब्राह्मण मिल पाए, तो इस अन्न को दान कर दें। भोजन अगर बनाएं तो किसी भी व्यक्ति को परमात्मा देखकर, तो अगर कोई पोंगा पंडित भी आपके पास सामने है या पंडित आपके सामने है या कोई ऐसा भिक्षु आपके सामने आ जाता है जिसको अन्न की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की मूर्ति उसके अंदर देखकर, उसके अंदर उस परमात्मा को देखकर उस भाव से उसे दान कर दें। ऐसे ही मेरी मानना है, जरूर कर देखिए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलज आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, योगोपवीत और धृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। यहां पर धृत दूध को कहा गया है। दूध से जुड़ा हुआ कोई भी स्वीट जो है वो दान कर दे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रित होकर, एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। इस प्रकार स्त्रियों की अस्त्रता के लिए, प्रसन्नता की, यहां पर पढ़ा नहीं जा रहा है, स्त्रियों की इसी प्रकार स्त्रियों की अस्त्रता के लिए, यहां पर शब्द जो है साफ नहीं है लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं, के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान है। कुल मिला के स्त्रियों के वेलफेयर के लिए कोई सुंदर वस्त्र जो है उसको दान करने का विधान है। शनैश्चर मृत्यु, अकाल मृत्यु का निवारण करने के लिए, अल्प मृत्यु का निवारण करने के लिए उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि वारों, विशेष तिथि और नक्षत्रों के योग प्राप्त होने पर
विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों, सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्योष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं को आराधना करते हैं। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय कुआं बावड़ी पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे, अनन्यास प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। सभी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहां हमने बहुत अद्भुत एक बात जानी जो हमारे जीवन के अंदर हर रोज हम लागू कर सकते हैं। पहला, किन किन देवताओं के लिए 7 दिन जो है वो परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने, भगवान शिव ने निर्धारित किए हैं, ये पता लगा। दूसरा, 5 तरह की किस तरह से हम सर्विस के द्वारा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, दान के द्वारा खुद अपने शरीर का इस्तेमाल करके कहीं पर मंदिर में, देवालय में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में कहीं साफ सफाई कर कर कोई सेवा लेकर, अलग अलग तरह के 5 तरहों को हमने जाना। अब हम 7 के 7 दिन जो है वो चाहें तो अलग अलग देवी देवताओं को का जप करके, चाहे थोड़ा समय लगे या ज्यादा लगे, कर सकते हैं। चाहे थोड़ा दान दें उनसे रिलेटेड या ज्यादा दें, ऐसा कर सकते हैं। तो हमें ये बात बहुत सुंदर अद्भुत अपने जीवन को और उज्जवल करने की और निखारने की ये बात पता लगी। परमात्मा का इस बात के लिए अनुग्रहित हूं। आप यह वीडियो सुन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। भगवान श्री की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।